बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हो गया था, तो स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। क्लास K6 सब्जेक्ट है आज हमारा उर्दू बी और लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चंद अहम बातें करना चाहूँगी कि आपने उर्दू बी का काम वैसे ही करना है जिस तरह हम क्लास में करते थे। वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद, मुज़क्कर मुअन्नस, अराब, गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती, अल्फाज मुतरादिफ, ये आप लोगों ने याद करने हैं। लफ्ज़ी गिनती, ख़त, और इसके बाद हम करेंगे कलमा और मुहमिल की डेफिनेशन। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। याद वैसे आप लोगों ने सारा ही करना है। काम आपने नीट एंड क्लीन अपनी उर्दू बी की कॉपी पे करना है और साथ साथ याद भी ज़रूर करना है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में बच्चों को काम करवाएं और याद भी करवाएं। जब भी स्कूल रीओपन होगा आपकी कॉपीज़ क्लास में चेक की जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं वाहिद जमा। आपने निकालना है अपनी बुक का पेज नंबर 45। आपने इसको याद करना है बस्ता से थैला तक। इस वजह से बस्ता, बस्ते, बकरा, बकरे, बंदा, बंदे, भांजा, भांजे, भतीजा, भतीजे, भैंसा, भैंसे, बेटा, बेटे, पंखा, पंखे, पोता, पोते, प्याला, प्याले, तोहफ़ा, तोहफ़े, तमगा, तमगे, थैला, थैले। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अल्फाज मुतज़ाद। पेज नंबर है 78। आइंदा, गुज़िश्ता, इब्तदा। इब्तदा का मतलब जैसे आपको पता है शुरू, इंतहा जहाँ पर ख़त्म होता है, अपना, पराया या गैर, उतार चढ़ाओ, उजला, मैला, अच्छा, बुरा, अच्छी, बुरी, अर्ज़ा, गरा। अर्ज़ा कहते हैं सस्ता को, और सस्ती कोई चीज़ होना, और गरा महंगा या जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। इस्लाम, कुफ़र, इलानिया, खुफिया, आला, अदना, असली, नकली, अमानत, ख़यानत। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आएंगे पेज नंबर 52 पर। 52 पर हमारा है मुज़क्कर मोनस का टॉपिक। मुज़क्कर मोनस हैं बच्चा, बच्ची, बंदा, बंदी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, बेटा, बेटी, पोता, पोती, फूफा, फूफी। मुज़क्कर मुअन्नस के बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे अराब। अराब के लिए आपका पेज नंबर 102। इसमें है तहकीक, तरबियत, तरक्की, तसव्वुर, ताल्लुक़, तालीम, तफरी, तुम्हारा। आपने इन अल्फाज को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि किस तरह से इसकी अदायगी हो रही है, कहाँ पर तशदीद का इस्तेमाल आ रहा है, कहाँ पर ज़बर का आ रहा है, कहाँ पर ज़ेर का आ रहा है। और आपने हर वर्ड को 5 टाइम्स भी घर में लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये सही तरह याद होंगे। वरना अक्सर स्टूडेंट्स को अराब में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और मार्क्स भी आप लोगों के कट जाते हैं। अराब के बाद हम करेंगे गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती है हमारी पेज नंबर 87 पर, और यह है इमला की गलतियाँ, यानी आप लिखते वक्त जो लफ्ज़ गलत लिख देते हैं या उसमें किसी तरह का भी आपको कोई समझ में ना आए तो आपका जुमला गलत हो जाता है, हम वो देखेंगे। स्कूल की इमारत आलीशान है, जैसा आपको नज़र आ रहा है कि इमारत जो है वो आइन से होता है, अलिफ से नहीं होता। गरीबों की मदद सवाब का काम है, सवाब से होता है, जैसे कि आगे लिखा है गरीबों की मदद सवाब का काम है। बराए करम छुट्टी अनायत फरमाएं, ये गलत है। लफ्ज़ है बराहे करम छुट्टी अनायत फरमाएं। ज़रा सोच कर बोलो, ये जो ज़रा है इससे मुराद ज़र्रात हैं, पार्टिकल्स जो आप कहते हैं ना ज़र्रा ज़र्रात, ये वो हैं। यहाँ पर जो ज़रा आएगा वो ये आएगा ज़रा। ये काम खिलाफ़े कायदा है। अब यहाँ पर कायदा का लफ्ज़ गलत है क्योंकि कायदा का लफ्ज़ जो है वो काफ से स्टार्ट होता है, लेकिन काफ यहाँ पर नुक्तों वाला आता है। अस्सलामुअलैकुम के बाद अर्ज़ है, अस्सलामुअलैकुम के बाद अर्ज़ है। ये जो अर्ज़ है इसको, ये है ज़मीन, ये अर्ज़ है इसको ज़मीन कहते हैं। ये दरख्वास्त देने के लिए या इल्तिजा करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। ये किताब आपकी नज़र है, ये नज़र गलत है क्योंकि ये नज़र देखने वाली है। नज़र बेसिकली ये वर्ड आपका आएगा, इसका मतलब होता है तोहफ़ा देना, हदिया देना। आज खूब तमाशा हुआ। अब इसमें तमाशा के आखिर में हे नहीं अलिफ आता है
आपको क्या इतराज़ है? इतराज़ में कि आखिर में जे नहीं ज़्वाद आता है। वो बेतहाशा भागा, तहाशा में अलिफ आएगा। खुदा आपका हामी व नासिर हो, इसमें हामी के अंदर आपने ये वाली ही इस्तेमाल करनी है। स्कूल का हॉल खचा खच भरा था, स्कूल का हाल खचा खच भरा था। अब हाल का और हाल का फ़र्क देख लें। हाल जैसे हम एक दूसरे को पूछते हैं आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, ये हाल वो है जहाँ पर बाकायदा कोई भी तकरीब जो है मुनक्किद की जाती है। अम्मी का चश्मा खो गया, चश्मा बेसिकली आपको पता है ऐनक को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ आएगा चश्मा उसके एंड में हे आएगी, अलिफ नहीं। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र स्वाद से होता है, सीन से नहीं होता। आप इन जुमलों को बार बार पढ़ें और घर में भी इसकी बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें और इन अल्फाज को याद रखें कि जो आपके अल्फाज की जिन अल्फाज की मदद से आप उनको ठीक कर सकते हैं आप उनको भी याद करें और जो गलत हैं उनको भी ज़हन में रखें कि आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह की इमला की गलतियों में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अब हम करेंगे अल्फाज मुतरादिफ पेज नंबर 83 पर। आब, पानी, आबरू, इज़्ज़त, आसाइश, आराम, आशना, वाकिफ़, आशियाना, घोंसला, आगाज़, इब्तदा, आफत, मुसीबत। ये तमाम अल्फाज आपने अच्छी तरह याद करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने लफ्ज़ी गिनती अपनी कॉपी में लिखनी है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये लफ्ज़ी गिनती आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखनी है और इसको अच्छी तरीके से याद भी करना है। इसके बाद हम ख़त लिखेंगे अम्मी जान के नाम बीमार पुरसी के लिए। सबसे पहले आप इसका पैटर्न समझ लीजिए। आप लोगों ने लिखना है इम्तहानी मरकज़, इसके आगे कोई कोमा या कोई भी फुल स्टॉप जो है कुछ भी नहीं आएगा। 4 के बाद आप उर्दू का ख़त्मा लगाएंगी, जून 2020 और ईस्वी का साइन, प्यारी अम्मी जान के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और अस्सलाम वालेकुम के बाद आप ख़त्मा लगाएंगी उर्दू का। उसके बाद आप लोगों का लेटर स्टार्ट हो जाएगा। लेटर के एंड में आप लोग लिखेंगे वस्सलाम। देख लें इसके आगे कोई ख़त्मा या कोई कोमा नहीं है, आप भी नहीं लगाएंगी। उसके बाद आखिर में आपकी प्यारी बेटी अलिफ, उसके बाद उर्दू का ख़त्मा, बे, उर्दू का ख़त्मा, जीम और जीम के बाद कोई भी अलामत आप लोगों ने खुद से ऐड नहीं करनी। अच्छा स्टूडेंट्स, पैटर्न मैंने आप लोगों को लेटर का बता दिया है। जो बोर्ड पर लिखा गया है आप लोगों ने वही कॉपी करना है, आपने बुक का पैटर्न फॉलो नहीं करना। आप अपना स्टार्ट करेंगी इम्तहानी मरकज़। आज की डेट, प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी भाईजान के ख़त से मालूम हुआ कि आपकी तबीयत कई दिनों से ख़राब चली आ रही है और कोई अफाका नहीं हो रहा। इस खबर से मेरा दिल बहुत परेशान है। अम्मी जान, आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। मेरा दिल चाहता है फ़ौरन आपके पास आप पहुंच जाऊं, लेकिन सालाना इम्तहान करीब होने की वजह से छुट्टी नहीं मिल सकती। मेहरबानी फरमाकर जल्द अज जल्द अपनी सेहत के बारे में मुत्तला करें ताकि परेशानी दूर हो। यहाँ तक आप इंक्लूड करेंगी। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगी इम्तहान ख़त्म होते ही छुट्टी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब्बा जान कैसे हैं? इनकी खिदमत में सलाम। नन्नी आलिया को मेरी तरफ़ से प्यार। भाईजान की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। वसलाम आपकी बेटी। और एंडिंग उसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को बोर्ड पर बताई है। ये लेटर आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखना भी है और इसको अच्छी तरह याद भी करना है। अब हम लेक्चर नंबर 1 में करेंगे लफ्ज़ की इकसाम, कलमा और मुहमिल। स्टूडेंट्स, लफ्ज़ की 2 इकसाम हैं, कलमा और मुहमिल। कलमा ज़ुबान से निकलने वाला हर बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है, जैसे बात, झूठ, दाना वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा मुहमिल। हर वो लफ्ज़ जिसके अपने कुछ मानी ना हो बल्कि बामानी लफ्ज़ के साथ बात में ज़ोर पैदा करने के लिए बोला जाए, मुहमिल कहलाता है। जैसे बातचीत, झूठ मूठ, दाना दुनका में चीत मूठ दुनका मुहमिल है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें हमारे सामने आती हैं। जैसे हम कहते हैं भला चंगा, पानी वानी, झाड़ पोंछ, टाल मटोल, सोच विचार, सौदा सल्फ, काला कुलोटा, मैल कुचैल वगैरह। आप लोगों ने ये दोनों डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिखनी है।
अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन, और साथ में आपने इसको याद भी करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा उर्दू बी का लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हो गया है। आप लोगों ने वैसे ही उर्दू बी की कॉपी पे नीट काम करना है जिस तरह मैं क्लास में आपको करवाती थी, और आप लोगों ने लफ्ज़ की इक़साम, ख़त और लफ्ज़ी गिनती लिखनी और याद करनी है, और बाकी सारा काम आपने सिर्फ याद करना है। शुक्रिया।